हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पात से होती है। उरात की सेक्रेटरी पात को वहाँ पर बुलाकर लेकर आई थी, ये कहते हुए कि इस वक्त उरात को उसकी हेल्प की ज़रूरत है। ये सुन करके पात रूम के अंदर जाता है और पीछे से उरात की सेक्रेटरी डोर को लॉक कर देती है और खूब स्माइल करती है क्योंकि उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो चुका था। आगे जब पात एंट्री लेता है तो वहाँ पर उरात थी, लेकिन टॉवल में, जिसकी वजह से पात वहाँ से जाने लगता है। उरात सडनली उसे हक कर लेती है। ओहो, अब तो मत दूर भागो ना, तुम्हें अच्छे से मालूम है तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पात उरात से उसके कपड़ों को चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन उरात कहाँ सुनने वाली। उसके तो माइंड में बस प्यार ही प्यार था। इसी वजह से वो पात के साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती है। पात वहाँ से जाना चाह रहा था, तभी वहाँ पर सडनली रोजाना की एंट्री हो जाती है क्योंकि उरात के सेक्रेटरी ने उसे जानबूझ करके वहाँ पर भेजा था कि वो जाए और उन दोनों को एक साथ रोमांस करते हुए देखेगी तो खुद ब खुद हो सकता है इस जॉब से छुट्टी ले ले। लेकिन रोज़ाना ऐसे थोड़ी करने वाली। वो कपड़ों को लेती है और वहाँ से जाने लगती है। जब ये देखता है पात कि रोज़ाना कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है तो वो फिर से एक बार उरात के साथ मिल करके उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से रोज़ाना को सच में बुरा लगने लगता है। रोज़ाना रूम से बाहर निकलती है और इस चक्कर में वो उरात के पूरे कपड़े नहीं लेकर आती है, जिसकी वजह से पात बाहर निकलता है और रोज़ाना पर भड़का हुआ था कि उरात के पूरे कपड़े वो क्यों नहीं वॉश करी, जिस पर रोज़ाना भी उस पर भड़क पड़ती है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ, किसी की सर्वेंट नहीं हूँ, जिसको जो करना है वो करे। और क्या मेरी यहाँ पर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं हो सकती है? जिस पर बात करने लगता है, रिस्पेक्ट जैसी चीज़ तो तुम्हें देनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ पैसों की भूखी हो, पैसों की लालची हो, पैसों की वजह से तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन कर दिया कि तुम मेरे साथ 3 महीनों के लिए रहोगे। सच में इससे समझ में आ रहा है तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए। पात रोज़ाना को काफ़ी हर्ट भी करता है और उसे उल्टा सीधा भी सुनाता है। रोज़ाना हर्ट होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है पात रोज़ाना के साथ जब इस तरह से सलूक करता है तो उसे भी अब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो रोज़ाना को फिर भी टॉर्चर कर रहा था। नेक्स्ट सीन में सैंग को दिखाया जाता है। अब उसके लवली डॉटर उरात का आज बर्थडे है, इसी वजह से वो अच्छे से सेलिब्रेशन करना चाह रहा था, तो वो सारे लोगों को इन्वाइट कर चुका था। इवन वो तो विराट और पूरब को भी इनवाइट कर चुका था। अब पूरब का ट्रांसफ़र यहाँ पर जल्दी हुआ था, तो इसी वजह से सैंग ने उसे इनवाइट किया था ताकि पूरब को वो अपनी गैंग में शामिल कर ले और वो कभी इलीगल काम करे तो पूरब उसके काम में अपनी नाक ना घुसाड़े। लेकिन पूरब साफ मना कर देता है कि इलीगल काम करने वालों की तो वो बैंड बजा देता है। इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। अब जबकि विराट भी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन अच्छा वाला नहीं, बुरा वाला, वो हमेशा इलीगल काम करता है। तो सैंग के कहने की वजह से वो पूरब के पास चेक लेकर आता है। बॉस ने तुम्हें दिया है, अगर बॉस से तुम हाथ मिला लोगे तो इस तरह से तुम पर पैसों की बारिश होगी, अगर नहीं मिलाओगे तो हो सकता है गोलियों की बारिश होए। जिस पर पूरब उस चेक को फाड़ देता है, ये कहते हुए, जाओ सैंग से कह दो और तुम्हारे बॉस से भी कि मैं उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, और अगर इस एरिया में मेरे रहते इलीगल काम हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें भी। अगली सीन में रोज़ाना को दिखाया जाता है जो कि रेडी शेडी हो चुकी थी। अब सारे लोग मिल करके उरात के पार्टी में जाने वाले थे। जब पात देखता है कि रोज़ाना भी जा रही है तो मना कर देता है, जिस पर बंटी कहता है, आप ही ने तो कहा था सब लोग चलेंगे। पात कहता है, मैंने ये नहीं कहा था कि रोज़ाना भी जाएगी, रोज़ाना घर पर रहकर मेरे मॉम का कमरा साफ करेगी क्योंकि मेरी मॉम आने वाली है। अगली सीन में दिखाया जाता है जब पात जाता है तो उसकी मुलाकात पूरब से हो जाती है। पूरब पार्टी को छोड़ करके जा रहा था। पात उससे पूछता है कि क्या हो गया, जिस पर पूरब कहता है वो ऐसे लोगों की पार्टी में बिल्कुल भी आना नहीं चाहता है जहाँ पर लोग इस टाइप के हैं। वो रोज़ाना के बारे में पूछता है कि रोज़ाना उसके साथ क्यों नहीं है। पात कहता है, रोज़ाना को जहाँ होना चाहिए इस वक्त वो वहीं है, तुम फिक्र मत करो। वीर भी उस पार्टी में आ चुका था। रोज़ाना को ना पकड़ के वो पात से पूछता है, रोज़ाना कहाँ है, जिस पर पात कहता है, रोज़ाना को बहुत ज़्यादा काम था ना, इसी वजह से वो काम में बिजी थी, यहाँ पर उसे आने का मौका नहीं मिला। वीर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आगे पार्टी स्टार्ट होती है। तब वहाँ पर उरात की एंट्री होती है जो कि बहुत रेडी शेडी हुई थी और एकदम प्रिंसेस लग रही थी। इधर बेचारी रोज़ाना अपसेट बैठी हुई थी। तब वहाँ पर पात की मॉम की एंट्री होती है जो सबसे पहले रोज़ाना से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है और ये भी पूछती है कि पात कहाँ पर गया। रोज़ाना सब कुछ बता देती है। इवन रोज़ाना अपने पास्ट के बारे में भी सब कुछ बता देती है कि वो अनाथ है। उसकी मॉम ने जानबूझ करके पात के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। पात की मॉम से रोज़ाना झूठ नहीं बोल सकती थी, इसी वजह से वो उसने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। वो उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है। पात की मॉम सडनली रोज़ाना को हक कर लेती, ये कहते हुए, तुम्हारा पास्ट जो भी हो मुझे इससे मतलब नहीं है। इस वक्त तुम मेरी बेटी हो, मेरी बहू हो, मैं इसके बारे में अब और नहीं जानना चाहती हूँ। पात की मॉम रोज़ाना को आंसू पोंछने के लिए कहती है और उसे ड्रेस देती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कहीं चलना है।
जिसकी वजह से रोजाना रेडी होने लगती है। अगले सीन में उरात और उसके डैडी को दिखाया जाता है। दोनों की प्लानिंग बस इतनी थी कि किसी भी कंडीशन में उरात और पात की शादी हो जाए। अगर उरात और पात की शादी हो जाएगी तो इससे सैंग अपना इल्लीगल काम अच्छे से कर पाएगा। लेकिन उसकी प्लानिंग कहाँ तक चलने वाली थी, ये तो देखने वाली बात थी। सारे के सारे लोग शॉक्ड में तो तब हो जाते हैं जब वहाँ पर एंट्री होती है रोजाना की पात की मॉम के साथ। इस बात पर उरात रोजाना पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, तुम्हें यहाँ पर किसने इन्वाइट किया, जाओ यहाँ से। लेकिन पात की मॉम को देख करके उरात शांत हो जाती है, क्योंकि उरात को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वही तो उसकी मदर इन लॉ बनने वाली है। इसी वजह से वो चुप हो जाती है। खैर यहाँ पर पात की मॉम को दिखाया जाता है जो भरी महफिल में बता देती है कि पात और रोजाना की शादी हो चुकी है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। और इस बारे में जब उरात को मालूम पड़ता है तो केक कटिंग का फंक्शन तो छोड़ो, उसे अपने बारे में भी कुछ होश नहीं रहता है कि वो करे तो क्या करे। पात के पीछे वो हाथ धो करके नहीं बल्कि नहा धो करके पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी अब पात उसे नहीं मिल पाएगा। वो एकदम से पागल हो जाती है और पार्टी छोड़ करके वहाँ से भाग आती है। खैर सैंग जाता है और अपनी बेटी को समझाता है, तुमने मुझे बताया था ना कि पात रोजाना को एकदम नौकरों जैसा ट्रीट करता है, फिक्र मत करो, उन दोनों के बीच में प्यार नहीं है और किसी न किसी कंडीशन में मैं तुम्हारी और पात की शादी करवा कर रहूँगा, प्रॉमिस करता हूँ मेरी डॉटर। जिस पर अब उरात को थोड़ी सी तसल्ली फील होती है। खैर तभी उससे मिलने के लिए विराट आता है। विराट जब यहाँ पर उरात को देखता है अकेले तो उसकी बॉडी को देखते ही उसकी नीयत फिसल जाती है और उसकी बॉडी को अजीब तरीके से टच करने लगता है, जिसकी वजह से उरात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। एंड देन वो विराट को उसकी औकात बताती है कि इस वक्त वो उसी के घर पर है और वो उसी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। खैर यहाँ पर विराट को दिखाया जाता है सडनली अपने माइंड का यूज़ करते हुए वो उरात से कहता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था, हाँ अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं तो मैं नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर विराट पूछने लगती है कि बताओ कौन सी हेल्प करनी है। विराट बोलता है, तुम बस पात को अपनी लाइफ में देखना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा अगर तुम हेल्प लेना चाहो। अगली सीन में दिखाया जाता है पात अपनी मॉम्स पे भड़का हुआ था कि उन्हें क्या ज़रूरत थी पार्टी में इस तरह अनाउंस करने के लिए कि रोज़ाना उसकी वाइफ है। जिस पर पात की मॉम उसे समझाती है कि अगर उसने रोज़ाना को उसका हक नहीं दिया तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होएगा। एंड देन उसकी मॉम उसे छोड़ करके चली जाएंगी। पात सब कुछ खो चुका है लेकिन वो अपनी मॉम को नहीं खोना चाहता है, बिकॉज वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी वजह से वो अपनी मॉम के सामने उनकी हाँ में हाँ मिला लेता है, ठीक है मैं अब से रोज़ाना की केयर करूँगा। आगे वीर रोज़ाना को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आया था जब उसे भी मालूम पड़ा था कि रोज़ाना और पात की शादी हो चुकी है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। धक्का तो उसे भी लगा था बिकॉज वो भी रोज़ाना से प्यार करता था। खैर यहाँ पर वो रोज़ाना से कहता है, मैंने तो कितना सब कुछ सोच कर आया था कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में खूब इंजॉय करूँगा, डांस करूँगा, लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया। वो अपसेट था। रोज़ाना उसके फेस पे स्माइल लाना चाह रही थी, इसी वजह से वो कहती है, तो क्या हो गया, हम दोनों यहाँ पर डांस कर सकते हैं। जिस पर वीर कहता है, यहाँ पर डांस विदाउट म्यूज़िक, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। जिस पर रोज़ाना स्माइल करते हुए वो वीर को कहती है, बस तुम मेरे साथ डांस तो करो, देखना सॉन्ग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम दोनों का डांस भी हो जाएगा। वीर के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका था। वो रोज़ाना के साथ डांस करना स्टार्ट करता है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं और दोनों के बीच में फ्रेंडशिप वाली बात हो जाती है। तब वहाँ पर एंट्री होती है पात की। पात रोज़ाना और वीर को एक साथ देख लेता है। वीर रोज़ाना को गुड बाय बोलता है कि अब पात आ चुका है, उसे जाना चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है। आगे पात को दिखाया जाता है वो रोज़ाना के पास आता है और इस पर भड़का हुआ था बिकॉज उसने उन दोनों को एक साथ डांस करते हुए देख लिया। तब यहाँ पर वो रोज़ाना से कहता है, और कितनों को फंसाओगी, वीर को भी तुम नहीं छोड़ रही हो, जबकि अच्छे से जानती हो कि वो मेरा दोस्त है। जिस पर रोज़ाना कहती है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर दिखाया जाता है पात की मॉम भी आ चुकी थी। रोज़ाना इशारे में पात को बताती है कि उसकी मॉम पीछे खड़ी हुई है। यहाँ पर पात अपनी मॉम को खुश देखना चाह रहा था। देन वो नौटंकी करना स्टार्ट कर देता है कि वो रोज़ाना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके साथ डांस करना स्टार्ट करता है। डांस तो दोनों के बीच में हो रही थी लेकिन फाइटिंग वाली, दोनों आपस में बातें करके फाइटिंग कर रहे होते। जहाँ पर पात रोज़ाना से कहता है, याद रखना तुमने अपनी इस भोली सी शक्ल से और मेरी मॉम को तो उल्लू बना दिया, क्योंकि मेरी मॉम ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने उनसे क्या कहा है। इनोसेंट बनने का नाटक करियो ना, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ मेरे मॉम को उल्लू बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे अच्छे से मालूम है तुम किस कैटेगरी की लड़की हो। पात नोटिस करता है कि उसकी मॉम तो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। इसी वजह से वो रोज़ाना को किस कर लेता है ताकि मॉम चली जाए। मॉम जब देखती है कि उन दोनों के बीच में किस स्टार्ट हो गए तो वो खुद भी वहाँ से चली जाती है और इस चक्कर में रोज़ाना के हाथों से पात को मार भी पड़ती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसे किस करने के लिए। पात उसे टॉर्चर करता है ये कहते हुए, मेरी मॉम के सामने अब कभी दोबारा बेचारी या इनोसेंट बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि शायद मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरी मॉम के लिए तुम्हें नाटक करना पड़ेगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। रोज़ाना भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो भी पात की मॉम से काफ़ी प्यार करती है और उन्हें दुख में नहीं देख सकती। आगे पात की मॉम रोज़ाना को नाइट में उनके पास बुलाती है और कहती है, देखो मैंने पात को तो सब कुछ समझा दिया है, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है,
तुम मेरी अच्छी वाली बहू हो, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुम खुद ही समझदार हो। इसी वजह से आज से तुम और तुम्हारा सारा सामान पात के रूम में रहेगा और आज से तुम पात के ही रूम में रहोगी। रोज़ाना पात के रूम में जाने से मना कर देती है, जिस पर मॉम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि तुम मेरी प्यारी वाली बेटी हो, क्या मेरा कहना नहीं मानोगी, जिस पर रोज़ाना को मानना पड़ता है। आगे पात शावर ले रहा था और रोज़ाना डोर पर खड़ी थी बिकॉज पात की मॉम ने ज़बरदस्ती उसे वहाँ पर खड़ा किया हुआ था और वो अपने सामान के साथ थी। जब पात देखता है तो वो शेडो भी देख लेता है कि मॉम और सर्वेंट सब खड़े हैं, तो इसी वजह से वो कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहा था। वो रोज़ाना को ज़बरदस्ती अपने रूम में घसीट लेता है। रोज़ाना अब बहुत बुरी तरीके से डर रही थी क्योंकि पात आए दिन उसे टॉर्चर करता था। अब तो वो उसके रूम में भी आ चुकी थी, वो उसे और कितना ज़्यादा टॉर्चर करेगा, यही सारी बातें सोच करके वो डर रही होती है। वो अपना सामान नहीं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से पात ज़बरदस्ती ले लेता है। क्या इसे लेकर ही सोती रहोगी, दो मुझे, ये कहकर वो साइड में रख देता है। आगे वो रोज़ाना के लिए बेड को सही से कर रहा होता है। रोज़ाना डर रही होती है, पता नहीं ये साइको मेरे साथ क्या करने वाला है। वो वहाँ से भागने लगती है, जिस पर पात उसे पकड़ लेता है। मैंने तुमसे कुछ कहा था, मेरी मोम को ज़रा भी हर्ट नहीं करना, इसी वजह से मेरी मोम जो कह रही है तुम्हें वो करना पड़ेगा। आगे दिखाया जाता है पात की मोम ने सर्वेंट और बंटी दोनों को ही काम पर लगाया था कि वो पात के रूम पर नज़र रखे ताकि पात रोज़ाना को रूम से बाहर ना निकल पाए, और दोनों अच्छे से अपना काम कर रहे होते हैं। रोज़ाना बहुत बुरी तरीके से डर रही थी पात को अपने सामने देख करके, इसी वजह से वो फटाफट पिलो उठाती है और काउच पे जा करके सोने लगती है। वो ब्लैंकेट ओढ़ चुकी थी, अब वो सोने वाली थी, जिस पर पात कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मेरी मॉम ने यहाँ पर तुम्हें क्यों भेजा है, जल्दी उठो और बेड पर जाओ। रोज़ाना मना करती है। पात ज़बरदस्ती उसे उठाकर लेके जाने लगता है। मैंने कहा ना, अगर मेरी मॉम तुम्हारी वजह से ज़रा भी हर्ट हुई या उन्हें कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसी वजह से अभी नॉर्मली कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से बेड पर सो। रोज़ाना डर चुकी थी पात के कहने की वजह से। वो बेड पर चली जाती है और अपने आप को अच्छी तरीके से कवर करके सो जाती है। और यहाँ पर पात को दिखाया जाता है, वो काउच पर सो जाता है। अब वो नींद में ब्लैंकेट को फेंक देता है, लेकिन रोज़ाना उस वक्त जगी हुई थी। वो देखती है कि पात ने ब्लैंकेट को फेंक दिया है, इसी वजह से वो जाती है और पात को ब्लैंकेट से कवर करती है। वो जब पात को ब्लैंकेट से कवर करी होती है तब उसे देखती है और कहती है, ये सोता हुआ कितना ज़्यादा शांत लगता है, काश ये उठने के बाद भी ऐसा ही होता। वो आगे कुछ और बोल पाती, उससे पहले पात टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से रोज़ाना को लगता है कि पात उठ जाएगा। इसी वजह से वो सडनली जाती है और बेड पर सो जाती है और साथ ही उसे साइको भी बोलती है। रोज़ाना के सोने के बाद पात उठता है क्योंकि उस वक्त वो जग रहा था जब रोज़ाना उसे ब्लैंकेट से कवर कर रही थी। पात उठता है और रोज़ाना को देख करके स्माइल करने लगता है। सडनली उसे रियलाइज होता है कि वो रोज़ाना की बातों पर हंस रहा है, जिसकी वजह से वो वापस से अपना खड़ूस वाला फेस बना लेता है एंड देन उसके बाद वो वहीं पर सो जाता है।